नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर ये है कि आज से महाकुंभ का महापर्व 140 साल बाद महाकुंभ एक बार महापर्व के तौर पर शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा से ये शुरू हुआ। 60 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही साथ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुषों ने भी अपने आए देश दुनिया भर से श्रद्धालुओं ने करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे आस्था में डुबकी लगाई। ये 45 दिन तक के चलने वाला महापर्व महाकुंभ शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, महाकुंभ सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, शुरुआत कहाँ से हुई, नींव किसने रखी महाकुंभ की? महाराज बोलिए। अरे बता दिए। देखिए, जब भी शुरू होगा अभी उस समय हम पैदा नहीं हुए होंगे, और हमारे बाप दादा जो बताते हैं वो बहुत सदियों से पहले महाकुंभ शुरू हुआ था। और महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु अपना स्नान करते हैं, साधु संत अपना स्नान करते हैं, महाफल मिलता है। और जो नहीं भी करता है उसके लिए भी तो फल मिलना ही मिलना है। मगर रही बात इस बार भव्य महाकुंभ और महाभव्य महाकुंभ बनाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तमाम सारी सुविधाओं उपलब्ध कराया, तमाम व्यवस्थाएं की, स्वास्थ्य हो, प्रशासन हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, हर एक चीज़ की। सनातन धर्म में महाकुंभ की क्या महत्व है? अब महाकुंभ ज्ञानी लोग बताएंगे, हम एक कार्यकर्ता हैं, जितना मैं जानता था मैं आपको बताया आपके चैनल के माध्यम बताए महाकुंभ, सनातन धर्म में महाकुंभ की क्या महत्व है? गुरु से बताया, गुरु जी से। बताइए, आप बताइए। महाकुंभ के अरे इधर आ जाइए जरा। महाकुंभ के विषय में जो हमारे पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है, ये जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो उसी में जो रत्न निकले थे उस वहीं से चालू हुआ, और इसको विक्रमादित्य ने चालू किया था, समझ गो। उन्होंने इसको शुरू किया। सनातन का बहुत बड़ा ही इसमें जब हमारे 9 ग्रह जब एक उसमें आते हैं तब कुंभ होता है। हर 12 साल में बृहस्पति जब आता है तब उसको कुंभ की का मान्यता होती है। और पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ। क्या वहाँ की स्वच्छता, नदी स्वच्छता, जो नदी की साफ सफाई हो, पर्यावरण की साफ सफाई, वहाँ के प्रशासन ने साफ सफाई की है, संतुष्ट हैं उससे वहाँ के आने वाले श्रद्धालु या नहीं? नहीं, बिल्कुल। जो को शासन ने तो अपनी पूरी सारी व्यवस्था कर रखी है, और ये पौराणिक सनातन का बहुत बड़ा वो है। और महाराज योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे पल पल के हर दूसरे दिन तीसरे दिन जा कर के वहाँ पे उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग की है, और उसकी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो वहाँ पे, उसके लिए वो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। खुद स्वयं सारे मंत्रियों को, विधायक जो वहाँ के हैं वहाँ से सबको लगा करके कि चूँकि ये सनातन का इतना बड़ा पर्व है। आप देखिए, यहीं देश नहीं विदेश से लोग आए हैं। अब वो देखिए, एप्पल की मालकिन स्टीव जॉब्स की वाइफ भी वो भी आई हैं, और वो सनातन पे आस्था है तो तभी तो आई हैं, और उपवास करेंगी। उपवास करेंगी। और सब बड़े से बड़े लोग, चूँकि इसकी महत्व को तो शब्दों में बखान किए नहीं जा सकता है, चूँकि ये हमारे पौराणिक ग्रंथों की चीज़ है। ये हमारे सब ऋषि मुनियों ने इसको चालू किया, और उसमें ये कहते हैं कि सारे देवता इस 45 दिन के कार्यक्रम में आकर के वहाँ कुंभ में अपना निवास करते हैं, और उसी में स्नान करने से जो लाभ प्राप्त होता है मनुष्यों को। मगर अभी महाकुंभ में जो इतने एकड़ में महाकुंभ फैला, उसकी जमीनों को लेकर कहा जा रहा था कि वो महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसमें कहा था कि ऐसे मुसलमानों के सीएम योगी ने तंज भी कसा। नहीं, अब यही तो इस देश की विडंबना है कि हजारों अभी ये मुस्लिम धर्म 1500 साल पहले आया, और ये सनातन का हजारों 10,000 साल पहले से कुंभ शुरू हुआ। राजा महाराजा लोग हमारे करते थे, और वहाँ पर सब ऋषि मुनि लोग जाते थे, और वो सिर्फ व्यवस्था करते थे ऋषि मुनियों के लिए। ऋषि मुनियों की तपस्थली बनती है 45 दिन की, और वहाँ जा कर के अपने पुण्य को जो वो करते हैं कि देश में और विश्व में शांति रहे, विश्व का कल्याण हो, और मनुष्यों में एकता हो, और किसी भी तरह का दुर्वच्ची प्रकार का अपने न होना हो, बिल्कुल व्यवहार ना हो। महाकुंभ को आप कितना जानते और समझते हैं? महाकुंभ तो हजारों वर्ष पहले से ही चला आ रहा है, और प्रयाग में
प्रयाग में वो स्थान है जैसे आपको देखने को मिला है पूरे भारतवर्ष में, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाल ब्रह्मचारी महोदय उन्होंने इतिहास रच दिया। महाकुंभ का मेला के रूप में साधु संत अपनी आस्था लेकर के जनता प्रदेश और भारत की जनता विदेशों से लोग अपनी आस्था वहाँ भगवान रामचंद्र जी का आप कह रहे हैं देश विदेश सब आ रहा है, मगर मेरी बात सुनिए। घटना मैं बता रहा हूँ पहले बताइए। पत्रकार महोदया जी, आप 4-4-5 टीवी चैनल पर भी बोल के आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की फोटो और होर्डिंग नहीं है। प्रतिमा बनाई गई है। ये कोई ये श्रद्धांजलि का दिन नहीं है। वहाँ महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ एक महारैली के रूप में साधु संत अपनी आस्था लेकर के पूजा पाठ अर्चना में लगा है। आप कह रहे हैं साधु माता प्रसाद पांडे ने अनावरण किया है, ये गलत है। आप कब जा रहे महाकुंभ? आप कब जा रहे नहीं महाकुंभ? होना अच्छा चाहिए। ये बताया, अच्छा आप महा डेली जाता हूँ और डेली चला आता हूँ माउंट, डेली जाता हूँ और डेली मैं चला आता हूँ। सपने में तो नहीं चले जाते हैं? फॉर्चूनर गाड़ी से जाता हूँ और फॉर्चूनर गाड़ी से पहुँच जाता हूँ। दर्शन करके डेली आता हूँ और अच्छा, डेली कितना चला जाता आज कौन सी पूर्णिमा है ये बता दो जो महाकुंभ स्टार्ट हुआ था? हूँ। अरे बहन, आज लोहड़ी बोलते हैं उसको। पूर्णिमा सनातन धर्म में बहुत महत्व रखा जाने वाला है पूर्णिमा। मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 तारीख को लोहड़ी बोलते हैं गुरुजी। लोहड़ी का आज दिन पौष पूर्णिमा से शुरू। पूर्णिमा से शुरू होता है हमारा कुंभ और महाशिवरात्रि तक 45 दिन चलता है। 45 दिन का ये कार्यक्रम होता है। आज पौष पूर्णिमा है, आज इसीलिए 13 तारीख से वहाँ पर शुरू किया गया है और ये शिवरात्रि तक का, शिवरात्रि को इसको समापन होगा। और इसी बीच में सारे भी देश विदेश के जितने भी ऋषि मुनि जो ऋषि मुनि गिर कंदराओं में भी होंगे वो भी आकर के वहाँ अच्छा ये बताएं, आप कितनी बार, अभी तो महाकुंभ 144 महापर्व महाकुंभ 144 बार, इससे पहले जो महाकुंभ हुए थे हम कहेंगे उसमें आप शामिल हुए, कैसा अनुभव रहा और इस बार शामिल होने का सोचा है या नहीं? नहीं जाएंगे तो है ही, लेकिन थोड़ा कुछ स्थितियाँ प्रतिकूल होंगी, ठंडी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हम लास्ट तक स्नान करेंगे। मैं इसके पहले 2001 वाले में मैं वहाँ पे रहा हूँ। हमारे महाराज जी श्री देवराहा बाबा का मैं भक्त हूँ, उनका शिविर लगता है, मैं वहाँ जाता ज़रूर हूँ और 2-4 दिन, ज़्यादा तो नहीं रुक पाता हूँ लेकिन 2-4 दिन मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ संगम में स्नान करता हूँ और जो भी होता अपने श्रद्धा भाव से वहाँ पे हम विनय करता हूँ। ऐसा भाव से करते हैं लोग। वहाँ पर कल्पवास करने के लिए ठहर रहे हैं। महाकुंभ है, महापर्व है, आप कितना जानते समझते हैं? और क्या जो नदी वहाँ नदी स्वच्छ है, पर्यावरण को सरकार प्रशासन कैसे बचा रही है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, राजा हर्षवर्धन शुरुआत में उन्होंने ही किया था ये कुंभ का स्नान का। और जहाँ तक ये है कि सरकार जो व्यवस्था करती है, लेकिन इतने लोग आते हैं उतनी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है। मेले में भी भ्रष्टाचार हो जाता है और वो धन हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि तन को धोया मन को धोया ही नहीं, गंगा नहाए क्या फ़ायदा। तमाम ऐसे पाखंडी भी वहाँ पहुँचेंगे केवल देखने के लिए, वहाँ तरह तरह के लोग पहुँचेंगे। और ये जो बता रही हैं वहाँ टेंट बड़े आलीशान लगे हुए हैं। जब तपस्या की जगह है, तपस्या वहाँ करने जा रहे हो तो इसकी बात नहीं, केवल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए। और जो लोग आस्था वाले हैं, जो तपस्या के लिए आ रहे हैं, तो उनको क्या एक जो है अभी कौन सा मुक्तेश्वरानंद जी हैं, कौन है, उन्होंने बोला भी है कि वीवीआईपी घाट बनाया गया है। तो आप माँ गंगा के यहाँ जो वीवीआईपी घाट की हर धर्म में हम ये कहेंगे जी अभी राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का वीआईपी दर्शन हो या महाकुंभ वीआईपी दर्शन, हर जगह पर इस ऐतिहासिक जो इतिहास रच दे वहाँ पे वीआईपी दर्शन क्यों आके? बस यही है भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला और पाखंड है। ये कहते थे ना हूटर नहीं बजेगा, गाड़ी में वीआईपी कल्चर हम समाप्त कर रहे हैं और आगे पीछे वो हूटर बजवाने के लिए गाड़ी लगाए रहते हैं, हो करके चलती है और दिखावा में ये लोग परेशान है केवल। और ये लोग अगर
राम राज की बात होती जहाँ तक, तो मुझे तो नहीं लगता कि उस तरह का ये लोग वो कर रहे हैं। वहाँ भी वही दिखावा हो रहा ना, जरा आप जाके देखिएगा। मैं तो बहुत अच्छा ये बताइए, विपक्ष कब जा रहा है? एक 3 साल पहले गया था, एक बार गया, समझ गया सब कुछ। मेरी आत्मा समझ गई कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अभी तक के आप आज से शुरू आगे जाने का सोचा है महाकुंभ में कि नहीं? मैं नहीं जाने का सोचा है। मैं क्यों? पहले एक बार हो आया, देख लिया है क्या। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं 20-25 साल पहले एक बार गया था और उसके बाद अब मैं नहीं, चूंकि उस समय भी बड़ा हो हल्ला था कि 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, रोज पेपर में छपता था 2 करोड़। अब तो 40-45 करोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो बातें हैं ये आस्था का विषय है। कुछ लोग उसमें जो है आस्था में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। लेकिन मैं लेकिन जरूर कहना चाहूँगा कि तन को धोया मन को धोया नहीं, गंगा नहाए क्या फायदा। तन को धोया मन को ना धोया, गंगा नहाए क्या फायदा, इस पर आपकी क्या राय? अरे अब उन्होंने तो बता दिया कि वीआईपी टेंट ये वो तो अपने कर्म के हिसाब से लोगों को मिलता है। और टेंट लगना कौन सी बुरी बात, टेंट लगना कहाँ मतलब लिखा है कि नहीं लगना चाहिए। अगर साधु महात्मा संतों के लिए अगर व्यवस्थाएं हैं तो क्या गलत है? क्या गलत है आपके हिसाब से? क्या गलत है? आप देश का युवा है। हम इतना टैक्स देते हैं, मंदिरों से टैक्स देते हैं। अगर हमारे साधु संत महात्मा एक दिन कुछ अच्छा चीज़ पा जा रहे हैं तो उससे क्या गलत है? कोई हमने तो सरकार के धन से तो कुछ लिया नहीं, हम अपने टैक्स से लेते हैं। आपकी बात, सनातन में कुंभ का कितना महत्व है? सनातन धर्म कुंभ का बहुत महत्व है, उस पर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। फिर भी एक आम लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए क्या नहीं, कहें? सबको पता है। और आपको मैं बता दूं, ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। हाँ, आज जो उनकी व्यवस्थाएं होती है सब लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं, कुंभ अब तो लोग को, हमारी तो बहुत कम एज है, लेकिन पहले मैं जब छोटा था हम लोग के परिवार के लोग भी जाते थे, तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। अनाज, राशन, पानी, गैस सब लोग लेकर जाते थे। आज की सरकार में रुकते थे। आज की सरकार में हर एक चीज मौजूद है। क्या चाहिए ना भाई, वहाँ होनी भी चाहिए क्या? जो वहाँ पे भाई सुरक्षा, इतनी पब्लिक आ रही है, अगर सुरक्षा में जरा से भी चूक हो जाएगी, और चूक करने वाले लोग हैं, कौन है क्या? कोशिश करने वाले लोग बहुत, अभी बहुत सारी चीज़ें रूमर्स आई, बहुत चीज़ें, बहुत 2-4 लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ऐसे करने वाले लोग हैं, तो उनसे भी तो बचाने के लिए सरकार को का आज पहले ही दिन 60 लोग से अधिक महाकुंभ के संगम त्रिवेणी आस्था गंगा में डुबकी लगाए। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबने डुबकी लगा आस्था का में। प्रतीक है। एकता का प्रतीक है। क्या इस महाकुंभ पे सांस्कृतिक भारत की जो सांस्कृतिक धर्म है, सामाजिक है, क्या उसमें जोड़ आता है आपसी लोगों में या नहीं? नहीं तो ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ही है, जोड़ आता है आपस में, जो मिलाव, सभ्यता और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही है। और आज से नहीं, ये सदियों से है। इस महाकुंभ में देश और दुनिया भर से लोग आए, उसमें क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। ये तो हमारे देश के गौरव की बात है कि कोई ऐसा मेला है, कोई ऐसा जो विदेश के लोग आते हैं, बड़े बड़े फॉरेनर भी आए। आप देख रही हैं कौन कौन से लोग, कितनी कितनी बड़ी, जिसकी वाइफ हो या कोई ब्राजील के बिजनेसमैन हो, कितनी कितनी बड़ी शख्सियतें आई। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमारे इंडियन कल्चर की अच्छी वो है, कल्चर की अच्छी पहल है। हम ये कहेंगे सरकार की इस बार अच्छी पहल है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाने का सरकार महाकुंभ की तरफ से कर रही है। श्रद्धालु बाहर से भी आए हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए। क्या प्रशासन ने वहाँ उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी के लिए सारे प्रबंध किए होंगे या नहीं? बिल्कुल, प्रशासन जी तोड़ करके मेहनत कर रहा है। और वो अब आप देख लीजिए 2019 में जो अर्धकुंभ हुआ था, अर्धकुंभ में भी 25 करोड़ लोग आए थे और सकुशल वो निपटा था। इसलिए प्रशासन की पूरी जी तोड़ मेहनत है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वहाँ किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पावे। और रही बात आप कह रहे हैं सनातन में, इसका क्या सनातन, आप इसी से समझ लीजिए किसी को 60 करोड़ लोगों को कोई बुलौआ नहीं दिया। बुलौआ मालूम पड़ा 1000-2000 लोगों का होगा। 60 करोड़ लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। आस्था का प्रतीक, आस्था का प्रतीक है। उस पर तो किसी को अंगुली उठानी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग नहीं जाएंगे। जो क्या लगता है विपक्ष नहाने जाएगा संगम के कि नहीं? कहे तो हैं, अखिलेश जी हैं, जाना चाहिए। ये किसी मुलायम सिंह जी भी वहाँ गए थे, उन्होंने स्नान, वहाँ के उनके मुलायम सिंह की प्रतिमा को बना लेने में विवाद छिड़ गया। तो अब विवाद कैसा है उस पर तो मैंने, वो तो राजनीतिक मामला उनको कर किए। महाकुंभ में क्या लगता है, महाकुंभ जैसे महापर्व में राजनीतिक होनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं होनी चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। वो सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो इस पे विपक्ष ही कर रहा है।
और वो पक्ष वाले कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम करवा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी तरह का व्यवस्था वहाँ होगी तो सरकार के ऊपर उंगली उठेंगी, प्रशासन के ऊपर उंगली उठेंगी। तो इसलिए सरकार अपना पूरा पुरजोर मेहनत कर रही है और पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है कि 45 दिन का एक कार्यक्रम है। चूँकि देश विदेश के लोग आएंगे और उनको किसी तरह देश के महाकुंभ में धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव क्या बढ़ गया है या नहीं? नहीं, वो हमेशा रहा है और जज जितना जितना समय गुजरता जाएगा लोग इसके विषय में जानने पाएंगे। और आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ कोई एक जात विशेष के लोग नहीं, हर बिरादरी के। इसीलिए तो महाकुंभ महापर्व। आप देखिए जिनके घर में बेचारों के खाने का भी नहीं है, हम तो आप फोटो देख रहे हैं किस तरह बेचारे बुढ़े बुढ़े लोग आ करके, और हर समाज के, कोई उसमें ये नहीं कि किसी एक समाज के लोग आ रहे हैं, हर समाज के, हर बिरादरी के, हर जात के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। कुंभ में स्नान कर रहे हैं। चूँकि उनकी मान्यता है, जिनको सनातन पे मान्यता है, जिसको भगवान पे मान्यता है, वो उनको मान्यता है कि हम वहाँ जाएंगे। 144 साल बाद, 40 साल बाद ऐसा संयोग बना है, वहाँ हमको कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित होगा। इसीलिए लोग घर में भागवत करवाते हैं और वो चीज़ें सारी धार्मिक चीज़ें होती हैं। आपके हिसाब से क्या महाकुंभ जैसे इतना बड़ा मेला लगा, करोड़ों की ज़मीनों पर मेला लगा हुआ है, वहाँ की क्या इतने जो करोड़ों में लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनकी सेफ्टी हो पाएगी प्रॉपर तरीके से या नहीं? सरकार को पूरा भरसक करना चाहिए कि अच्छी व्यवस्था सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जहाँ, तो कभी कभी भगदड़ मच जाती है, या कुछ जैसे कुछ लोग वहाँ ऐसे भी साधु सन्यासी पहुँचेंगे जो चरण रज छुआने के लिए भी वहाँ, चूँकि माइक लगे हुए हैं, सबका हो रहा है, तो चरण रज लेने के लिए तमाम लोग गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। उस पर पुलिस प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। चूँकि देखिए यहाँ की सरकारें, मैंने कई बार देखा कि 1-2 लाख को नहीं संभाल पाती हैं, कहीं कहीं हो जाता है। जैसे अभी पता नहीं कहाँ बालाजी मंदिर में या कहाँ जो है तिरुपति जी मंदिर में, वहाँ जो है 7-8 लोग जो है गिरकर जो है मौत हो गई भगदड़ में। महाकुंभ में 60 लाख अधिक कहेंगे, 30-35 लाख लोग आ ही रहे लगातार संगम में। 55 घंटे में इतने लोगों ने डुबकी आस्था में लगा चुके, उस पर क्या कहेंगे? आप 60 करोड़ की बात करिए ना, तो आप समझिए कि 1 करोड़ रोज आएंगे लगभग, कभी लाख भी आ सकते हैं। तो अब ये बताइए कि कैसे होगा व्यवस्था करने के लिए बहुत। विपक्ष कब जा रहा है स्नान करने? विपक्ष वाले जाएंगे जो आस्था में है। देखिए ये सनातन धर्म का पर्व है, और जो आस्था वाले हैं वो जरूर जाएंगे। और सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, और अपने अपने समय के अनुसार ही लोग पहुंचेंगे। कब किसका आपने विचार किया जाना क्या या ना जाना? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक बार हो आया हूँ। एक बार हो आए तो क्या दोबारा नहीं जाता? एक बार बताएं, बार बार जाके मुझे कुछ नहीं करना। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं समझ गया हूँ कि क्या है ये सब चीजें जो है। देखिए मैं दिखावा का काम नहीं करता, न मैं नास्तिक हूँ, न आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैं हो आया हूँ, मुझे मालूम है कि क्या है। आप ये बताइए गंगा स्नान का क्यों चला, ये साइंटिफिक भी देखिए। जो है ऋषिकेश से आगे से जो गोमुख से निकलती है ये गंगा नदी, तो वहाँ अभ्रक की खान है, उस पर वो पानी गिरता है, तो ये जैसे फोड़े फुंसी या चर्म रोगी ठीक हो जाते थे। अब ज्यों ज्यों आगे बढ़ी, हरिद्वार से आगे बढ़ी, धीरे धीरे अभी यही गंगा जो है कानपुर में देख लीजिए कैसी है, कैसी गंगा है। आप जाके देख लीजिए, तमाम जो गंदे पानी और नाले गिरते हैं। तो वैसे कानपुर जाने की दूर नहीं है, लखनऊ की गंगा नदी देख लें। हाँ, गोमती नदी देख लीजिए। तो ये है, तो ये सब चीजें हैं। सरकार केवल ढिढोरा पीटती है, और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। चूंकि धार्मिक चीज पे कोई उंगली नहीं उठाता, वो चुपे कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो बोल लेते हैं। भले लोग अनाप शनाप कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि सारी व्यवस्था अभी भी पूर्ण नहीं है। कि चूंकि इतने लोग आ रहे हैं, सरकार क्यों नहीं लगती कि सारी व्यवस्था अभी भी पूर्ण नहीं? क्यों नहीं लगता? आप जाके पता लगाइए कितने पीपे के पुल बनने थे और क्या क्या होना था। अभी आधा अधूरा है, और अभी भी जो है कोशिश चल रही है। देखिए टेंडर होता है, आपको अब बता दें, टेंडर होता है, बड़े बड़े ठेकेदार लेते हैं, और कमीशन खोरी होती है। यानी कि महाकुंभ जैसे महापर्व में भी कमीशन खोरी होगी? भैया बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें, जब दवाओं में भ्रष्टाचार है, महाकुंभ में आप ही बता दीजिए, वहाँ जितना भीड़ हो रही है और जितना टेंट लगना चाहिए, या सच में महाकुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखिए टेंडर तो देना ही पड़ेगा ना, सरकार अकेले कितना तक कर पाएगी, प्राइवेट भाई। और आप ये देखिए महाकुंभ से प्रयागराज कितना सुंदर हो गया,
एक जिला का तो विकास हो ही गया। जिला का विकास, कुंभ खुशियों का कहें, हर एक चीज़ का महाकुंभ है इस बार। 45 दिनों का महाकुंभ। 45 दिनों में क्या क्या खास होगा, क्या लगता है? अब ये तो ऐतिहासिक महाकुंभ है। सर्व समाज के लोग अपनी आस्था लेकर जाते हैं और सबकी सुविधाजनक में सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी वहाँ पुलिस प्रशासन शक्तिकरण लाइन लगवा करके महिला और पुरुष सबकी लाइन लगवा करके गंगा जी में डुबकी लगाएगा और वहाँ भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करेगा, अपना आस्था अपने साधु संतों का दर्शन करेगा। अपने संगम से अच्छा ये बताए, संगम में कौन सा वेग लगता है? जी, संगम त्रिवेग कहा जाता है, 3 वेगों का संगम। संगम तो संगम है जग। हमारे बड़े भाई कुछ नहीं जानते हैं। गंगा जमुना सरस्वती वहाँ नदियाँ हैं, सरस्वती विलुप्त हैं और गंगा जमुना दिखाई देती हैं, तो इसलिए वहाँ संगम लगता है। और ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं और श्री राम का दर्शन कर, श्री राम का दर्शन करना होगा तो अयोध्या जाएंगे कि वहाँ इलाहाबाद जाएंगे? तो हकीकत तो जानकारी है नहीं इतिहास की और भूगोल की, तो ये चीज़ें जो है बता त्रिलोक संगम, इसी वजह से त्रिलोक संगम, हाँ संगम की वजह से वहाँ गंगा जमुना सरस्वती हैं और इसलिए लोग संगम स्नान करने जाते हैं। जो पुराण में लिखा गया था कि यहाँ नहाने से लोगों का पाप धुल जाते हैं, तो चूंकि भारत जो है अफवाहों का देश है, यहाँ कुछ भी कह दीजिए उस पर चल देंगे। अगर हम इसी नीम के पेड़ में कोई कपड़ा बांध दे कि यहाँ मन्नत मांगने से सारी मुरादें पूरी हो, क्या अब आस्था पे भी सवाल उठेंगे? मैं देखा हूँ, ये मैं कबीर दास को भी पढ़ा हूँ। देखिए, यानी कि आप आस्था पर सवाल उठा रहे? गंगा तो कठौती में गंगा, अपने माता पिता को 1 लोटा पानी दे दीजिए, 1 बाल्टी पानी दे के नहवा धोवा दीजिए, उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहाँ सही है? हाँ, अच्छा आप बता दें। कहाँ सही है बताइए? ये विपक्ष के लोग जिंदा पीरियड में वही धरती पुत्र मुलायम यादव को अपमानित करने वाला विपक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पैरों से कुचल करके उनका पद छीन लिया और उन्हीं को तस्वीर का वहाँ श्रद्धांजलि देने संगम पर गए हैं। कितनी विडम्बना है, जहाँ महाकुंभ लगा है वहाँ तो उनकी तस्वीर होनी चाहिए, जो भारत के रत्न रहे, जो यहाँ के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। अब महाकुंभ में भी राजनीति हो रही, राजनीति धर्म में हो रही है। हर जगह तो राजनीति हो रही। महाकुंभ महापर्व है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार बाल ब्रह्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, तो वहाँ प्रोग्राम उनका नहीं है, महाकुंभ है। ये कौन रखा है? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रखा गया है। हमेशा से होता है कुंभ, महाकुंभ है। ये योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वो उस स्थिति को संभालने के लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था करेगा, न कि माननीय मुख्यमंत्री। आपकी बात बिल्कुल सही है। महाकुंभ महापर्व में लोगों ने खुलकर अपनी अपनी आस्था के तहत अपने अपने जवाब दिए। हम यही कहेंगे, महाकुंभ जाए, पाप धुले अपने। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, हमारे कैमरा साथी मोनू, लखनऊ।